पर भी टाइम हो रहा है 11:15 और शक्ल के बज चुके हैं ऑलरेडी 12। ठीक है, घर में बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी पार्टी हो तो मैं इवेंट भी मैनेज कर लेती हूँ, डेकोरेशन, खाना बनाना, कुकिंग, सब कुछ। ठीक है, रिटर्न गिफ्ट सब कुछ मैं डिसाइड कर लेती हूँ। मेरे साथ एक मेरा ये मैनेजर भी आएंगे साथ में, और एक वो छोटा असिस्टेंट भी आएगा, तो आप हमें कर सकते हो कॉन्टैक्ट। बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे, हम भी सब बढ़िया है। और आज है मंगलवार, पतिदेव की छुट्टी, जो कि आपको पीछे दिख रहे हैं। छुट्टी थी नहीं, इन्होंने छुट्टी की है क्योंकि आज है पीहू दीदी का बर्थडे। तो आज ये व्लॉग्स पूरा बर्थडे के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है कि मैं तैयारी ऐसे करूँगी और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्लीज़ एंड तक देखना, और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ अच्छा बुरा लगे तो कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, और अभी इस बार हम बर्थडे घर पे ही मना रहे हैं। पिछली बार हमने बाहर मनाया था, तब मैं व्लॉग नहीं डालती थी, तो मैंने तब का कुछ डाला नहीं है। एक शायद शॉर्ट कहीं मिल जाएगा आपको चैनल पे, वो बात अलग है। बट इस बार हम घर पे ही मना रहे हैं, और सारी तैयारियां हम लोग खुद से करेंगे, मतलब खाना पीना, डेकोरेशन एंड एवरीथिंग। तो लेट्स कंटिन्यू। मैं यहाँ पे करी थी डिनर की तैयारी, डेकोरेशन की तैयारी, और पतिदेव आराम से लेट रहे थे, जिससे कि मुझे आता बहुत गुस्सा कि कितना काम पड़ा और पति आराम कर रहा हो तो सबसे बुरा होता है वो। दोस्तों अभी चल रही है पीहू की बर्थडे की तैयारी जोर शोर से। अभी भी मैं प्याज टमाटर ग्राइंड करके आई हूँ छोले बनाने के लिए, और बाकी का भी अभी करेंगे। मतलब 2 बज गए, बट अभी से हम लोग करने वाले। बलून फुला रहे हैं हम। हैप्पी बर्थडे किसका है? और आज आप शाम को क्या करोगे? क्या कटोगे आप शाम को? शाम को क्या करोगे आप? अरे आप शाम को क्या करोगे? केक कट। पीहू दीदी केक कट करेगी, है ना। अभी हम बलून्स करते हैं, डेकोरेट करने शुरू करते हैं। पीछे देख रहे हो पतिदेव की टांगे दिख रही है। ओके, तो हम लोग तैयारी करते हैं। दीपू यानी कि मेरी छोटी बहन आ चुकी थी। मैंने इसको कहा चल तू और कुछ मत कर, एक काम कर, बलून फुला बैठ के, खाना तो मैं बना ही लूँगी। तो हम लोग बलून फुलाने लगे। मैं भी आधी तैयारी कर चुकी थी। मैंने कहा थोड़ी देर मैं भी बैठ जाती हूँ किचन में खड़े खड़े ना, वरना पैरों में दर्द हो जाता है। अब वही है ना कि कंटिन्यू ज़्यादा देर रहा नहीं जाता खड़ा। तो मैंने कहा चलो मैं बैठे बैठे कुछ तो काम कर लूँ, साथ साथ मैं भी बलून फुलाने लग गई। तो पीहू मैडम भी कोशिश कर रही थी, यहाँ पे बहुत एक्साइटेड थी यार अपने बर्थडे के लिए। फिर हम लोग ऐसे ही लगे हुए थे बलून फुलाने में, और दीपू दीदी लड़ रही थी मुझसे कि ये आप छोटे बलून क्यों फुला रहे हो, बड़े बड़े क्यों नहीं फुला रहे हो। मैंने कहा मैडम जी आप अलग अलग साइज़ के फुलाओ, सारे बड़े नहीं फुलाने, डेकोरेशन में थोड़े छोटे भी लगते हैं, थोड़े बड़े भी लगते हैं। तो वही मैं उसको समझाने में लगी हुई थी। फिर मैं अपना मस्त बलून फुला रही थी। मैंने कहा तो फुला बड़े बड़े, मैं तो छोटे ही फुलाऊंगी। और बस यही, फिर मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पीहू के साथ भी खेल रही थी, और पीहू मैडम इधर से उधर लगी हुई थी। देखो बेचारी बलून फुला रही, बट उससे आ नहीं रहा था फुलाना। बीच बीच में हमारे पास आती मम्मा ऐसे ऐसे करके कि कैसे फुलाएं। तो बस हम लोग लगे हुए थे, और सच में बहुत सारे बलून हो गए थे। बीच बीच में मैं खेल भी रही थी बलून से। और यहाँ पे देखो अभी भी मेरे साथ क्या होने वाला है। मतलब मैं बलून फुला रही थी और एकदम से फट से मेरे मुंह पे फटा। वो सच में बहुत तेज़ लगी थी मेरे गाल पे, मतलब चिन पे बहुत तेज़ लगा था मेरे। और साथ साथ दीपू फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रही थी बलून। ये देखो बहुत तेज़ लगा था सच में। और यहाँ पे पूछ रही थी यार मेरे रेड हो गया क्या चिन पे? उसने कहा नहीं रेड तो नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत तेज़ लगा है। तो फिर क्या, फिर मैं दोबारा से बलून फुलाने लग गई, क्योंकि हारती नहीं हूँ ना मैं जल्दी से, इसलिए। बस हम लोग लगे थे। पीहू मैडम उधर खेल रही थी, वैसे वो थोड़ा बहुत डर भी रही थी क्योंकि बलून फूट जाते हैं, तो कह रही पटाखा पटाखा पापा पटाखा। फिर उसके बाद वो आई नहीं, वो अपने पापा के साथ ही खेलने में लगी थी। और यहाँ पे दीपू और मैं बहस कर रहे थे इसी बात पे कि डेकोरेशन कैसी करनी है। मैंने कहा तू मुझे फ़ोन दिखा, मैं तुझे दिखाती हूँ। फिर मैं उसको दिखा रही थी, समझा रही थी कि बेटा ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे इसको। बस फिर हम लोग लगे हुए थे डेकोरेशन करने पे, और फिर वो मेरी बात समझ गई कि मैं छोटे बलून क्यों फुला रही हूँ, क्योंकि मुझे बीच बीच में भी लगाने थे, इसलिए। बस फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी यार, वो चली गई अपने घर वापस ना, उसकी तबीयत ही ठीक नहीं थी। गाइस अभी ये बलून्स थोड़े से हमने यहाँ पे फुला लिए हैं, और अभी और फुला रहे हैं। दीपू दीदी को बहुत मुँह फुलाने की आदत है। हमने कहा तुम बलून फुलाओ बैठ के। इसके अंदर हवा ज़्यादा है ना, तो हमने कहा थोड़ा बलून में डाल दो ताकि थोड़ा कुछ तो हो असर। और खाने की तैयारी आधी हो गई, आधी नहीं हुई है। बाकी अब हम बदेगल तो अभी नहाई भी नहीं है। बदेगल इसको देख के मोटो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही? वेलकम मूवी देखी है, उसमें फुक्के फुलाने के लिए रखा रहता है। कहता है इसने मजनू भाई के बर्थडे में कम फुक्के फुलाए, तो इसने अगले बर्थडे तक इसको फुक्के फुलाने का काम मिला हुआ है। नहीं होगा बेटे, देखो देखो नहीं होगा। देखो कितने सारे फुक्के फुला रखे हैं। नाइस दीपू दीदी, इतना हार्ड वर्क कर रही है, तुझे थोड़ा सा केक एक्स्ट्रा मिलेगा पक्का। तो केक नहीं खाएगी? गाइस ये है पहाड़ी ककड़ी, ये भी हम छोटी वाली काट रहे हैं, ठीक है, नाश्ता अभी लंच में। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको बड़ी वाली ककड़ियों को। गाइस ये देखो, ये है हमारा पहाड़ी ककड़ी, और ये दोनों पहाड़ी है। ये तो आधे किलो का है और ये 3 किलो का है। बताए देख रहे हो कितने बड़े, मतलब मेरे हाथ
से भी बड़ा है ये, और ये इतना भारी है खाते हैं, ये एक हाथ में उठाया भी नहीं जा रहा गाइस। इसको हम रात को खाएंगे। अरे भैया हाथ टूट जाएगा मेरा। डेकोरेशन के साथ साथ और दिन के खाने के साथ साथ हम कर रहे थे रात के डिनर की भी तैयारी। और ये शॉट मेरे पतिदेव ने लिया। इन्होंने कहा चल मैं भी थोड़ा सा एक आध छोटी छोटी वीडियो बना के देखता हूँ ताकि तेरे व्लॉग में तू ऐड कर सके। बट ये सिर्फ प्याज टमाटर और हरी मिर्च लहसुन इन्हीं सब का वीडियो बनाया, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा चलो इसको भी डाल देती हूँ। बनाया तो तरीके से ये वाला शॉट भी है ना, मतलब मेरे को तो ध्यान ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ बनाना है। उसके बाद ही मेरी हेल्प कर रहे थे। करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि ये सच में मदद करते हैं या काम को बिगाड़ते हैं। बर्थडे जी एक बार इधर तो देखो। ओह माय गॉड, सीरियस मोड में काम करने के। ओह माय गॉड, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। ओह माय गॉड, चलो करो करो। अभी टेक क्रेडिट। हाँ क्रेडिट चोर, क्रेडिट चोर तभी तो कर रहे हैं कि सारा, वरना इसको मिल जाएगा क्रेडिट। थोड़ा मैं भी कर लेता हूँ। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:30 नहीं 5:15 और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, खाने की रात की। मतलब इसमें मैं आज बना रही हूँ शाही पनीर और बना रही हूँ छोले। तो जो छोले हैं वो अभी उबाल दिए, उसके लिए ग्रेवी वगैरह मतलब प्योरी बना के रखी हुई, भी ग्रेवी भी बनाई है, कुछ नहीं करा है। सबसे पहले मैं शाही पनीर के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। पतिदेव कर रहे थे बट वो आधे से चले गए, उन्हें सामान लेने जाना है क्योंकि और डेकोरेशन थोड़ी बहुत हो चुकी है, थोड़ी बहुत अभी और करनी है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों देखो, ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको। देखो ऐसा किया हुआ है, ठीक है। और नीचे ये अभी बलून है कुछ लूज़, इनको देखेंगे इधर लगा देंगे और वो गेट ना बंद होगा। उधर वो जो सिल्वर फॉइल लगा रखी है ना, मैंने अच्छा लग रहा है ना ऐसे देखने में से, बढ़िया लग रहा है यार मेरे को। तो फिर जितना हम कर सकते थे उससे बढ़िया ही करा है यार। ऐसे रखेंगे, जितना हम कर सकते थे उससे बढ़िया ही करा है और मुझे सही लग रहा है। दोस्तों ये है शाही पनीर का मसाला। इसमें पनीर अभी डालेंगे वरना बहुत देर पहले से डाल दो तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं फिर वो। और ये है शोले गाइस, शोले। और देखो भाप आ गया एकदम से। और ये सच में बहुत अच्छे बने हैं, मतलब खुशबू अच्छी आ रही है इनकी। रख दो भाई। ये है ग्रेवी, ढाबे पे दिखाते हैं। हाँ ये ढाबे में गाइस। ये हमारे छोटू दा ढाबा। अरे क्या है आपको, किसी के घर में बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी पार्टी हो तो मैं इवेंट भी मैनेज कर लेती हूँ। डेकोरेशन, खाना बनाना, कुकिंग, सब कुछ, ठीक है। रिटर्न गिफ्ट सब कुछ मैं डिसाइड कर लेती हूँ। मेरे साथ एक मेरा ये मैनेजर भी आएंगे साथ में और एक वो छोटा असिस्टेंट भी आएगा। तो आप हमें कर सकते हो कांटेक्ट, बहुत अच्छे से आपका इवेंट मैनेज हो जाएगा। ओके, तो अभी आपसे बाकी अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसकी वीडियोस भी मैं आगे ऐड करूँगी, प्लीज़ देखते रहना, ठीक है। और बताना कैसा लगा छोटा सा फंक्शन घर का, कमेंट करके ज़रूर बताना। डेकोरेशन और खाना पीना सब कुछ आपको कैसा लगा, खाना मतलब देखने में कैसा लगा, खाना तो आपने है नहीं। और ये एंड में मैं पूरा डेकोरेट कर चुकी थी, बस वो गेट के साइड में मैंने एल शेप में कर दिया था और ये ट्रायो लगा दिए थे एक मैंने इस साइड बाथरूम के गेट में भी लगाया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। बस यही सब था और बाकी मैंने लूज़ छोड़ दिए थे नीचे बलून ना, मैंने कहा नीचे भी अच्छे लगते हैं। बस यही हो गया था, डेकोरेशन भी, खाने पीने की तैयारी भी हो गई थी। पीहू मैडम को मैंने पहनाया था ये वाला गाउन, जिसकी दोनों फ्रेंड्स थी अभी जो आई थी ना। और मैंने पीहू को बोला पीहू इधर आओ, तो देखो उसने क्या किया। अरे पापा मम्मी नहीं, पापा के पास जाता। उसके बाद बस बर्थडे सेलिब्रेट हम लोग करने लगे। मैंने फ़ोन रख दिया था फ्रिज के ऊपर एक जगह पे रखे के और बस इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। और पीहू मैडम का आप सोचो, देखो ड्रेस चेंज हो गया क्योंकि बच्चे एंड टाइम पे धोखा देते। चिढ़ गई, एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी कि गाउन उतारो, पिंक वाला पहनना है, मुझे पिंक वाला पहनना है। ड्रामा इसके इतने शुरू हो गए थे, तो फिर मैंने इसका गाउन चेंज करके इसको यही कपड़े पहना दिए। हालांकि ये भी नए ही हैं बट बर्थडे के पर्पज़ से नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से इसने ये भी बड़ी मुश्किल से पहना। ये तो पुरानी टी शर्ट पहनने लगी थी। एंड टाइम पे बच्चे धोखाधड़ी कर देते हैं। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि इसके साथ एक पाउच भी निकला था, नाइफ वगैरह वो कहाँ है, तो नाइफ फिर मिल गया था, मतलब इन्होंने पहले ही निकाल लिया था, मैं पाउच ढूंढ रही थी। बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने केक वेक सजाया और बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप देखो आगे, और आप पूरी वीडियो में पीहू की एक्साइटमेंट देखो, बार बार काटो काटो काटो, इतना एक्साइटेड हो रही थी, खुद ही खाने में लगी हुई थी पूरा टाइम केक। तो आप इसे एंड तक देखना, ठीक है। और लास्ट में मैंने कुछ पिक्चर्स भी ऐड किए, तो प्लीज़ आप देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। Happy birthday to you. मैं भी काटूंगा, मैं भी इसमें निकाल के अभी तो उसमें निकाल खिलाओ, पापा को खिलाओ। पापा खिलाएगा पहले, लो आप भी खिलाओ, पापा को भी तो खिलाओ।
कुछ तो है नहीं। वैसे तो तबीयत ठीक नहीं थी तो पीहू को हम जरा सा चखा रहे थे बस टेस्ट के लिए, और हमने सोचा पिक्स क्लिक करवाएंगे तो हम पिक्स क्लिक कराने के लिए बैठे थे, बट पीहू मैडम का पूरा ध्यान सिर्फ केक और केक पे ही था। हम कह रहे फ़ोटो खींचो, वो चुपचाप से केक खाने में लगी थी। वैसे हमने जरा सा ही रखा था ब्रेड वाला पोर्शन सिर्फ, बट ये बच्चे मानते कहाँ, इनको तो सब खाना ही होता है। देखो अभी भी इसका फोकस केक पे ही है, ऐसे ही करते हैं। और ये कैमरे के आगे मेरी मम्मी बार बार आती है, मैंने इतने सारे कट मारे हैं ना यहाँ पे वीडियो में, बार बार कभी मेरी मम्मी का सर दिख रहा है, कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है कैमरे के आगे। बाकी कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाई मैं, क्योंकि वही होता है ना कि सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है तो फिर थकान भी लगी जाती है और वीडियोज़ भी प्रॉपर नहीं बन पाती है। ये भी इसलिए बन गई वीडियो क्योंकि ये फ्रिज के ऊपर मैंने एक स्टैंड पे रख दिया था कैमरा ऑन करके। बस ये देखो फिर से मेरी मम्मी और पीयू के साथ एक एक करके सब लोग फ़ोटो क्लिक करने लग गए थे। बाकी मेरे पास सारी ना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आई नहीं, जो मेरे इस फ़ोन में थी मैंने सिर्फ वो यहाँ पे डाल दिया। एक आध आ गई थी बट वो यहाँ पे मैंने डाली नहीं है क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी, इस वाले से भी ख़राब थी। यह है मेरे मम्मी पापा पीयू के नाना नानी यानी कि, तो बस इनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करी और आई थिंक पीहू की सबसे छोटी दादी आएंगी इसके बाद, तो बस यही था। जिसके बाद घर वाले बस इस वीडियो में इधर से उधर घूम रहे, उधर से इधर घूम रहे, और लास्ट में मैंने कुछ फिक्स भी लगाई थी, बहुत अच्छा था, मतलब देख रहा आपका। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे थे केक डिस्ट्रीब्यूट, मतलब केक कट करके प्लेट्स में, और ये बीच में चाची आ गए थे तो मम्मी और एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, एक दूसरे को मिल रहे थे, और हम लोग चिप्स और केक मतलब बांट रहे थे। अब वो टॉफ़ी वॉफ़ी तो लाते नहीं, बच्चे इतने हैं नहीं, सब बड़े ही हैं। और ये पीछे जो जा रही है पीहू की फ्रेंड्स हैं दोनों, और बस यही था, केक वेक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर खाना पीना हुआ बस। बर्थडे बहुत अच्छा रहा और अभी टाइम हो रहा है 11:15, शक्ल के बज चुके हैं ऑलरेडी 12, ठीक है। तो बर्थडे अच्छा था, बहुत थकान हो गई, शक्ल देख रहे हो कैसी हो रही है, उतरी उतरी सी, गर्मी वैसी, और तबीयत भी ठीक नहीं थी। ऊपर से पीहू की तो बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं। आज उस मैडम के लिए जो गाउन लेके आए थे हम लोग, उसने वो पहना ही नहीं बर्थडे कटिंग के टाइम पे, चेंज कर लिया। और पुराने तो नहीं थे, वो भी नए कपड़े, पर जो गाउन हम लेके आए थे वो वाला नहीं पहना। मेरे गला थोड़ा सा ठीक हुआ था, फिर से खराब हो गया। बस यही था यार, अब थकते हैं। अच्छा रहा, बस वही होता है कि अपने घर के फंक्शन में एंजॉय नहीं कर पाते, ढंग से तैयार नहीं हो पाते, कुछ भी नहीं, तो सही था, मतलब सब कुछ ठीक था। और अब थकान लगे हम सोते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगा हो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और डेकोरेशन आपको कैसी लगे वो प्लीज़ बताना, क्योंकि खाना तो आप टेस्ट कर नहीं सकते हो, अदरवाइज खाने का प्रोटीन आप है ना। तो चलो सपोर्ट करते रहो यार, लाइक से मिलते हैं कल से, बाय बाय, टेक केयर।